हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आपके सामने है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3.9। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शॉन। ये जो नेटवर्क हमें दिया है, इस नेटवर्क की हर ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू को निकाल कर बताना है। केवीएल का यूज़ हम यहाँ करेंगे और क्वेश्चन के अंदर हमें करंट की डायरेक्शन दी है, करंट लेट नहीं किया, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि भाई हाँ ये वैल्यू I1 है। यहाँ बैटरी से जो करंट ड्रॉन होगा, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ बना दिया। और इधर जो करंट गया, मान लीजिए वो करंट I2 गया। और अगर हम KCL का यूज़ इसी स्टेप पर कर दें कि I1 करंट इधर से आ रहा है और I2 करंट इस डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ जो करंट होगा वो कितना करंट बचेगा, I1 माइनस I2। नाउ आप यहाँ ब्रेक कर लें, I2 करंट आया तो I3 ये लाइट कर लिया। तो अगर I2 करंट आ रहा है, I3 इधर चला गया, तो बचा हुआ जो करंट जाएगा वो आगे कितना होगा, I2 माइनस I3। इस पॉइंट पर आकर ये दोनों करंट ऐड हो गए। ठीक, तो ऐड होने के बाद कितना, I1 माइनस I2 करंट इधर फ्लो हुआ था, प्लस I3 इसमें और ऐड हो गया। नाउ यहाँ अगर इस पॉइंट पर दोनों कंबाइंड होंगे तो I3 से I3 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, I2 से I2 कैंसिल, तो ये दोनों करंट ऐड होकर यहाँ पर कितना करंट बचेगा, I1। एंड जितना करंट बैटरी से ड्रॉन हुआ I1, वो करंट वहाँ वापस एंटर कर रहा है। अब रेसिस्टर के ऊपर साइन लगा लेते हैं। तो जहाँ से देखिए करंट ऐसा आएगा, जहाँ से करंट एंटर हुआ वहाँ प्लस लगा लें, और जहाँ करंट लीव हुआ वहाँ माइनस। सेम हियर, यहाँ प्लस लगा लें और ये माइनस, इधर प्लस लगा लें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब आपको क्या करना है, केवीएल आप लगाइए। टोटल 3 करंट मैंने लाइट किए हैं, I1 I2 I3, और 3 ही लूप मेरे पास अवेलेबल है जहाँ मैं केवीएल लगा सकता हूँ। अप्लाई KVL इन लूप, लूप का नाम मैं यहाँ लिख दूँ A B D और ABDA लूप के अंदर मैंने KVL अप्लाई किया। तो KVL लगाने का सिंपल सा तरीका, हर रेसिस्टर का या बैटरी का फर्स्ट साइन आपको टेक करना है, और वोल्टेज का सम, देखिए KVL क्या है, सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट की मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस से कर दें, V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज निकल गई। यहाँ भी करंट की मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस से कर दें और यहाँ भी, और सारी वोल्टेज का सम इक्वल्स टू 0 रख दें क्लोज लूप के अंदर। तो कितना होगा KVL अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, तो प्लस का 10I2 और फिर प्लस 5 इंटू I3, और अगर इधर आए तो पहला साइन नेगेटिव है, माइनस करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के साथ, तो 5 की मल्टीप्लाई I1 माइनस I2 के साथ यहाँ हो गई, इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 5I1 प्लस का 5I2 प्लस का 10I2, मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूँ 15I2 हो जाएगा ये। ठीक, प्लस का 5I2 एंड 10I2 और प्लस का 5I3 इक्वल्स टू 0। तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन बन गई KVL लगाने के बाद। अब KVL हम लगा दें दूसरे लूप में BCDA में, तो अप्लाई KVL इन लूप BCDB। तो इधर आए तो प्लस का 5, ठीक, और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करंट के साथ, तो I2 माइनस I3, देन फिर माइनस 10 I1 माइनस I2 प्लस I3 और माइनस 5 I3। तो पूरे लूप में जब वापस आप यहाँ से ऐसे चले, इधर फिर इसका माइनस साइन लिया, फिर इसका माइनस साइन लिया, और वापस B पर आ गए तो इक्वल्स टू 0 लिख दिया। तो वैल्यू आ गई 5I2 माइनस 5I3 माइनस 10I1 प्लस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इक्वल्स टू 0।
तो वैल्यू हो गई -10i1 प्लस का 10i2 और प्लस का 5i2, तो ये वैल्यू हो गई प्लस का 15i2। और i3 के लिए लूँ तो माइनस का 5i3 माइनस का 10i3 और माइनस का 5i3, तो ये कितना हो गया माइनस का 20i3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। नाउ अगर मैं केवीएल थर्ड लूप में लगाऊं तो मैं यहाँ केवीएल लगा सकता हूँ ADCEF लूप में। तो अप्लाई KVL इन लूप ADCEF, तो इस लूप में हम KVL लगाएं तो ए से चलते हैं प्लस का 5 और इसकी मल्टीप्लाई i1 माइनस i2 के साथ की, देन इधर फिर प्लस का 10 और मल्टीप्लाई की करंट के साथ, तो i1 माइनस i2 प्लस i3, नेक्स्ट माइनस का 10 और प्लस 10 इंटू i1। ये पहला माइनस का साइन आया तो माइनस का 10, यहाँ करंट की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद वोल्टेज है। फिर यहाँ वोल्टेज निकालनी है तो IR लगा दिया, i1 करंट था, रेजिस्टेंस 10 हो, तो एक प्लस का 10i1 हो गया इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू कितनी आ गई 5i1 माइनस 5i2 प्लस 10i1 माइनस 10i2 प्लस 10i3 प्लस 10i1 और ये माइनस 10 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। तो ये 5i1 10i1 और 10i1, तो 25i1 माइनस का 5i2 माइनस का 10i2, तो माइनस का 15i2 और i3 कितना है सिर्फ 10i3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ टोटल 3 इक्वेशन बन गई, 3 ही करंट अननोन है, यानी कि टोटल जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन मेरे पास है, यानी कि मैं अब इन्हें कैलकुलेट कर सकता हूँ i1 i2 i3 की वैल्यू। देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप किन्हीं भी दो इक्वेशन से मतलब दो इक्वेशन की मदद से एक वेरिएबल सेम एलिमिनेट कर लें। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ और इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं i1 एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई करा दूँ इस इक्वेशन में, ये कितना हो गया माइनस का 10i1 और प्लस का 30i2 और प्लस का 10i3 इक्वल्स टू 0। तो 2 की मल्टीप्लाई हमने इस इक्वेशन में करा दी। ये वाली इक्वेशन मैं एज इट इज यूज़ कर रहा हूँ, माइनस का 10i1 प्लस का 15i2 और माइनस का 20i3, इसका 15i2 और माइनस का 20i3 इक्वल्स टू 0। यहाँ साइन यूज़ कर लें, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशंस को ताकि ये कैंसिल हो सके, तो साइन बदल गया, कैंसिल हो गया। 30 एलिमिनेशन मेथड जैसे आप यूज़ करते थे 10th क्लास में, 15i2 ये वैल्यू आ गई और इसे सॉल्व करूँगा तो ये 30i3 आ गई इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4th। नाउ इन दो इक्वेशन से या इन दो इक्वेशन से चलो हम सॉल्व कर लें, हम यहाँ से i1 फिर एलिमिनेट करें, तो मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 25i1, फिर यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 75i2 और 25i3 इक्वल्स टू 0 हो गया। और ये जो इक्वेशन बनी 25i1 ये एस्ट्रेस लिख दी, माइनस 15i2 और प्लस का 10i3 इक्वल्स टू 0। मैं इन्हें ऐड कर दूं तो ये कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 60i2 और ये हो गया 35i3। तो अब i2 i3 में मेरे पास दो इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकती हैं। उस इक्वेशन में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूं और इसके साथ सिंप्लीफाई सॉल्व कर दूं, मतलब i2 एलिमिनेट कर दूं, तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 60i2 प्लस
120 I3 इक्वल्स टू 0 और 4 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर मतलब यहाँ तो करनी नहीं, 60 I2 सिंपल है, प्लस 35 I3 इक्वल्स टू 0। आई थिंक कोई ये गलती मैंने यहाँ की हुई है, ये 10 है तो मैं इसे यहाँ 10 लिखूँ, ठीक है, 10 वो छूट गया था। इट मीन्स थर्ड इक्वेशन जहाँ मैंने यूज़ की ये 10 आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू 10 आएगी। मैंने सब्ट्रैक्ट करूँ, ये कैंसिल, 120 में से अगर हम 35 माइनस करा दें, ठीक, और ये भी माइनस का होगा, तो 120 में से जब हम 35 माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बच्चों, 85, I3 इक्वल्स टू -10। तो I3 की जो वैल्यू है वो -10/85 आ गई। अगर मैं इससे 5 से कैंसिल आउट करूं तो 5 2 × 10 और 5 1 × 5 और 5 7 × तो I3 की वैल्यू आ गई -2/17 एम्पियर। इतना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। अब ये करंट माइनस में क्यों आया? देखिए माइनस में इसलिए आया कि करंट की डायरेक्शन उन्होंने खुद फ्लो करवा दी थी। ये करंट नीचे से फ्लो हो तो ये माइनस में आंसर ना आए, ठीक, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बुक में हमें डायरेक्शन फ्लो करा के दे रखी है कि जी ऐसे ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। नाउ I3 मेरे पास आ गया, मैं इस I3 की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ, किसी भी इक्वेशन में रख लूँ, यहीं रख लूँ मैं 60 I2 प्लस 35 इंटू I3 मीन्स -2/17 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 10 है, 10, ये कितना होगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 60 I2 -70/17 आ गया ये, ठीक है। तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई बच्चों, 10 प्लस, मैं इधर कर लूँ इसे, I2 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, 10 प्लस 70/17, ठीक, और 60 यहाँ है, 60 I2 की वैल्यू ये हमारे पास आई है। तो एलसीएम लूँगा, ये होगा 170 एंड 70 ऐड करेंगे तो 240 ये वैल्यू आ गई, 240/17 I2 और 60 यहाँ डिवाइड में, तो ये हो गया 4/17 एम्पियर का करंट जो है ये I2 करंट है, ये वाला करंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो I2 करंट मेरे पास निकल गया और I3 निकल गया। नाउ इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ I1 की वैल्यू। देखिए इस वाली इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दूँ, थोड़ी सी स्पेस की कमी आ रही है, तो ये आपके पास अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ तो हमारे पास स्पेस थोड़ा सा बन गया। वीडियो रोक के आप आराम से नोट कर ही लेंगे। तो I2 आ गया, I3 आ गया, यहाँ पुट कर दें तो -5 I1 प्लस 15 I2, I2 मीन्स 4/17 और प्लस 5 I3 मीन्स -2/17 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू आ गई -5 I1 प्लस 60/17 और -10/17 इक्वल्स टू 0। तो 50/17 हो गया, और मैं सारे जैसे भेज दूँ तो माइनस का 5 से 10 50 कैंसिल 10 टाइम्स, तो I1 इक्वल्स टू 10/17 एम्पियर का ये करंट आपका फ्लो कर रहा है I1। ये I1 करंट जो है ये वाला जो बैटरी से ड्रॉन हुआ, कितना ड्रॉन हुआ बैटरी से, टोटल 10/17। तो मेरे पास ये करंट आ गया, ठीक, मेरे पास ये करंट आ गया। तो ब्रांच BD में मैं करंट निकाल चुका, ब्रांच AF में मैं करंट निकाल चुका, AF कह लो, FE कह लो, EC कह लो, तीनों में सेम ही I1 करंट है, ये निकल गया। अब बचती हैं ब्रांच ये 4, 1 2 3 4, इस ये भी निकल गया, I2 की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। तो मैं इसे लिख के दिखा दूँ कि भाई हम हर ब्रांच में कलर निकाल चुके हैं, सॉरी करंट निकाल चुके हैं। मैं ये भी रफ कर रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं लिख दूँ I in the branch of AF
इक्वल्स टू आई एफ ई इक्वल्स टू आई ई सी इक्वल्स टू I1, और ये वैल्यू कितनी आ गई 10/17 एम्पियर। आई बी डी ब्रांच में कितना करंट है I3, जिसकी वैल्यू -2/17 एम्पियर है। नेक्स्ट आई ए बी में हम करंट निकाल चुके हैं, आई ए बी की वैल्यू कितनी है I2, और ये वैल्यू आ गई हमारी I2 कितनी आ गई 4/17 एम्पियर। अब बात बचती है आई ए डी की, तो ए डी में कितना है I1 - I2, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू है 10/17 माइनस, और I2 खुद नहीं, हाँ I2 तो 4/17 है, तो कितना हो गया 7/17 एम्पियर करंट, सॉरी 6/17 एम्पियर करंट एडी वायर में फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट आई बी सी वायर में अगर मैं करंट निकालूं तो कितना है I2 - I3, इसकी वैल्यू जो है 4/17 माइनस और माइनस का 2/17, तो ये 6/17 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो किया। और आई डी सी अगर मुझे निकालना है तो I1 - I2 + I3 करना होगा, मतलब I1 मीन्स 10/17 माइनस I2 तो -2/17 प्लस हो गया ये, और प्लस I3, तो I3 जो है, सॉरी ये गलत हो गया, -2/17, नहीं ठीक था, I3 ये है ना, हाँ तो +2/17 होगा, और फिर I3 की वैल्यू तो माइनस का I2 माइनस का 4/17, हाँ, और प्लस का I3, और I3 खुद माइनस में है तो माइनस का 2/17, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/17 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका सभी वायर्स में हमने सभी ब्रांचेस में करंट निकाल दिया, क्वेश्चन के अंदर हमें इतना ही कहा था। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक चीज़ और देख लीजिएगा कि कुछ स्टूडेंट ने अगर ये I1 I2 अलग लेट किए हों तो उनके आंसर I1 I2 के तो अलग अलग आने ही थे। भाई किसी ने I1 यहाँ माना, किसी ने I2 यहाँ माना, किसी ने I1 इसे माना, हो सकता है तुम्हें लेट करना है, तुमने किया, तुम्हारे आंसर अलग आए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आंसर चेंज नहीं होंगे। ए बी बी सी सी डी वायर में जितना करंट मेरा निकला है, जब आप अपने ग्राफ के अपने लेट के हिसाब से चलेंगे तो आपका भी उतना ही निकलेगा, ये आंसर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट अब आपको ट्राई करना है। देखिए खुद मैं इसका 21 का फर्स्ट पार्ट, आपका ये 21 आपके नोट्स का ये 21 क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का 3.9 है, तो मैं आपका इसका ये करा चुका, फर्स्ट पार्ट, थर्ड में करा चुका, तो सेकंड आपको ही करना पड़ेगा, सेकंड में मैं कुछ नहीं करा सकता। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की, सॉरी 10 नहीं 22, नोट्स के हिसाब से 22 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ट्रिकी है। क्वेश्चन में पूछ लिया 2 ओम का जो रेसिस्टर है इसके अंदर कितना करंट होगा। तो जो बच्चे रटते हैं बेटा, मैं उन्हें बता दूं कि कुछ फायदा नहीं है रटने का, आपका माइंड ओपन होना चाहिए, उस माइंड में आपके आंसर्स स्ट्राइक करने चाहिए, ना कि आपको रटना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा करेगा जो रटा हुआ, वो क्या कहेगा, सर ने कहा यहाँ से करंट निकालो जी, I1 निकाल दिया, फ्लो हो सकता है यहाँ के पहली बात तो ब्रेक कर दे करंट। जब वो करंट ब्रेक करे तो मैं उसको एक बात बताऊं कि मेरा रूल ये है कि जितना करंट बैटरी से निकला उतना वापस आना चाहिए। अगर I1 सारा निकला और सारा I1 इधर ही आ गया, इट मीन्स यहाँ जो करंट गया वो क्या गया, 0। चलो इधर देखते हैं, इस बैटरी से करंट निकला I2, वो पूरा घूम के वापस I2 आ गया। भाई तुम आँख मीच के एक KVL यहाँ लगाओ और एक KVL यहाँ लगाओ और उन इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते रहो, कभी आंसर ही नहीं आएगा, सोल्व ही नहीं होंगी। ठीक, क्यों नहीं सोल्व होंगी, क्योंकि एक वेरिएबल में ये होगी, एक वेरिएबल में ये होगी। जब निकाल भी दिया I1 I2 की वैल्यू आ गई, करंट तो यहाँ चाहिए भैया, यहाँ से भी कोई करंट नहीं आया क्योंकि सारे का सारा तो करंट इधर ही चला गया। इट मीन्स करंट इन 2 ओम रेजिस्टर इज 0। ये हमारा आंसर है, बस
सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मैं आंसर दे सकता हूँ, मुझे केवीएल लगाने की जरूरत नहीं। बच्चा कंफ्यूज होगा, घंटों बर्बाद करेगा। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है, आपके आईआईटी एग्जाम्स तक भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो 23 क्वेश्चन का डायग्राम ये दिया है। ठीक है, 2 बैटरियां भी दी हैं, ये 8 वोल्ट की है, ये बैटरी 3 वोल्ट की है, ये 15 ओम का रेसिस्टेंस, ये आर, इसकी वैल्यू मुझे नहीं दी। ये दे दिया कि इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.2 एम्पियर का है। ये 30 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10। इसके नाम भी दे दिए, ये भी दे दिया कि यहाँ से जो करंट गया वो भी 0.2 एम्पियर का है। कॉर्नर्स के नाम यहाँ दिए हैं, ये बी है, ये ई है, ये डी है, ये सी है। अब क्या करना है बच्चों कि आप केवीएल लगाएं, उससे पहले आप ये सोल्व कर लें। ये पूरा सोल्व हो जाएगा क्योंकि हमें आर निकालना है और नेक्स्ट हमारा काम है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बीई में। ठीक है, आर की वैल्यू बताओ और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बीई में। देखिए मैं आपको टॉपिक समझा दूं, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। जैसे आपने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में भी, 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के जो डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली बोलते हैं। लेकिन करना क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ, क्योंकि प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल है, यहाँ प्लस वी वोल्टेज होगी, यहाँ माइनस वी होगी, तो इन पॉइंट्स के बीच में एक वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा। प्लस ये रेजिस्टेंस यहाँ कुछ लगा हुआ है आर, तो इन दोनों के बीच का मान लीजिए पॉइंट ए है बी है, इन दोनों पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करना, देखिए जो केवीएल है सिंपल वो आप यूज़ करें। करंट यहाँ से आया, ये प्लस का है माइनस का, मान लो आई करंट है, वी वोल्ट की बैटरी है, तो सिंपली आप करें कि पहला साइन इधर से चले हाइयर वोल्टेज, ध्यान रखना हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ चलना वरना आंसर नेगेटिव में आएगा। ये पहला साइन माइनस आई आर और फिर प्लस वी, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। ठीक, तो सिंपल है, बस पहला पहला साइन लें और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जैसे केवीएल आप लगाते हैं ऐसे आप लगाते चले जाएं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो आप आर की वैल्यू निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम बाद में निकालेंगे ही। और आर की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, इन्हें सोल्व करो। 10 और 5 ओम सीरीज में है, मैं लिख नहीं रहा, मैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। कितना हो गया 15 ओम, 15 ओम और 10 ओम पैरेलल में है। मैंने आपको क्या बताया, पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टर सोल्व करने हैं, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों का सम, अगर आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। बाकी नंबर पूरे चाहिए तो कंप्लीट लिख के दिखाइएगा। ठीक है, तो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम कितना हो गया 150/25, ये आ गया 6। तो 6 ओम का रेसिस्टेंस आया इन्हें पैरेलल में सोल्व करके। अब 6 और 30 ओम ये फिर पैरेलल में है, फिर सोल्व कर लो। 6 × 30 + 6 + 30, तो 180/36, तो 30/6 ये आ गया 5। 5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे को सोल्व करके। मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। आठ वोल्ट 0.2 एम्पियर, इस पूरे को सोल्व करके कितना आ गया 6 आया 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दूँ। ये आर,
एक यहाँ बैटरी भी है, उल्टा लिख दिया। बैटरी है 3 वोल्ट की और 15 ओम का आपका रेजिस्टेंस है। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। क्या करना है देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ KVL लगा दो, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। आर निकालना था आपको। देखिए ये करंट ऐसे आ रहा, दे रखा खुद, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। बैटरी का तो फिक्स है, ये माइनस, ये प्लस। इधर से चले प्लस का 5, करंट की वैल्यू आपको दी है 0.2, प्लस का R इंटू 0.2 है ना, करंट की रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई। फिर प्लस का 3 वोल्ट ना, इधर देख लो अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा बना डायग्राम। प्लस का 3 वोल्ट, फिर करंट इधर से आया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस का 15 इंटू करंट कितना 0.2, ये यूनिट भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप प्लस का 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिर माइनस का 8 वोल्ट है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यूज़ कीजिए -8, बस वापस बी पर आ गए तो 0। कितना हो गया 1 प्लस 0.2 R प्लस 3 प्लस ये कितना आ गया 3 एम्पियर, 3 वोल्ट, आप कुछ भी, -8 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया 6 और 1 7, प्लस का 7 माइनस का 8, -1 उधर जाएगा तो +1, 0.2 R की वैल्यू आ गई +1, यानी R की वैल्यू आ गई 1/0.2, पॉइंट हटाया 0 तो 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये R निकल गया। अब क्या करना है, अब पूछा है इन पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यार पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको KVL लगाना होगा और पहले ये पता लगाना है कि भैया यहाँ करंट कितना है, ठीक है। तो इतना काम अब आप खुद करेंगे, मैं आपको समझा दूँ। 0.2 एम्पियर करंट है, यहाँ कितना आया, मान लो 0.2 माइनस I1 मैंने यहाँ मान लिया, नहीं सॉरी, I1 मैं यहाँ मान लूँ, I2 इधर मान लूँ, तो यहाँ जो बचा है कितना बचा 0.2 माइनस I1 माइनस I2 बचा है, ठीक। KVL लगाओ, लूप है 3, 2 ही करंट वेरिएबल है, यानी 2 ही बार KVL लगाना, तीसरे की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तीसरा करंट इन्होंने खुद दे दिया। सिंपल सा KVL लगा के आप I1 I2 की वैल्यू निकालो और यहाँ माइनस कर दो, तो ये इस वायर में आने वाला करंट आ गया। उस करंट की रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल वोल्टेज आ जाएगी। तो ये मैंने बताया ना, जैसे KVL लगाते हैं ऐसे चलो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ एक रेसिस्टर ही तो आ रहा है, यानी कि जो इसकी वोल्टेज है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो प्लस का 30 इंटू आई के लिए आप कैलकुलेट करेंगे और मुझे आंसर सेंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रेसिस्टर। चलिए अब आप ही एक काम कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चन लेंदी हैं, तो मुझे कराने में एक तो टाइम लगेगा, सेकेंड वन। दूसरी बात ये है कि आप, अच्छा एक चीज़ और यार, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 31 यही है आपका, यही वाला। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ ये एडिशनल बेफालतू में ऐड हो गया, तो 31 क्वेश्चन ये 24वें क्वेश्चन की तरह, इसके 23वें क्वेश्चन की तरह है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, 21, 22, 23 और एक लास्ट का वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस की। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जैसे कि 26, 27 KVL के हैं, 28 है, 29 है KVL का, 29, अरे यार नहीं, 29 का क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा है, बिल्कुल सेम, डिजिट अलग है, यानी कि 29 क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन की मदद से कर ही देंगे, ठीक है। और बचे क्वेश्चंस जितने हो पाएंगे, जो आपके डाउट हैं आप कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी करके मुझे डाउट भेजिए कि जी ये नहीं हुए, फिर मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, सभी क्वेश्चन अगर मैंने करा दिए तो यार आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको आया, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए इन्हीं क्वेश्चन में से किसी बच्चे का आंसर खुद आ गया हो, तो वो बड़ा खुश होगा कि हाँ यार ये तो मैंने खुद ही कर लिया, ठीक। ऐसे ही अभी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं आप कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो आने से पहले वो आपके खुद हो जाएं, यू फील कॉन्फिडेंट। सो इतना ही रखते हैं, थैंक यू।